कौन है ममदानी? वे न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक मेयर पद के उम्मीदवार बन चुके हैं। उन्होंने प्रगतिशील आर्थिक नीतियों का मुकाबला स्थापित हालात से लड़कर किया। ट्रंप और अन्य आलोचकों द्वारा कम्युनिस्ट करार दिए जाने से राजनीतिक विवाद बना। समाज में विविधताओं, युवा नेतृत्व और सामाजिक न्याय के पक्ष में रहने वाले राजनैतिक बदलाव की संभावना की प्रतीक बन गए हैं। अब वे सुर्खियों में क्यों हैं? जोहरान ममदानी एक भारतीय मूल के अमेरिकी नेता हैं जो युगांडा में जन्मे और बचपन में न्यूयॉर्क आए। 2018 में अमेरिकी नागरिक बने और अब न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। वे प्रगतिशील नीतियों जैसे किराया फ्रीज, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और $30 न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। हाल ही में वे इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने उन पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाते हुए उनकी नागरिकता रद्द करने और उन्हें डिपोर्ट करने की मांग की है। ममदानी ने इसका कड़ा जवाब देते हुए कहा कि वे आइस को लोगों को डराने नहीं देंगे और इस तरह की धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। क्या ट्रंप ममदानी की अमेरिकी नागरिकता छीन सकते हैं? ट्रंप ने जोहरान ममदानी को धमकी दी कि अगर उन्होंने न्यूयॉर्क में आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की निर्वासन, डिपोर्टेशन कार्रवाइयों में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन क्या ट्रंप प्रशासन के पास जोहरान ममदानी और एलन मस्क, जो दोनों विदेशी मूल के लेकिन अमेरिका में प्राकृतिक रूप से नागरिक बने हैं, क्या नागरिकता रद्द करने का अधिकार है? संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे अफ्रोम वी रस्क 1967 के अनुसार अमेरिका में किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल उन्हीं मामलों में रद्द की जा सकती है जब उसने नागरिकता प्राप्त करते समय धोखाधड़ी या झूठ का सहारा लिया हो, जैसे कि झूठी जानकारी देना, खुले तौर पर अपनी नागरिकता छोड़ दी हो, जैसे किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेना और अमेरिका की नागरिकता छोड़ना, राजनीतिक असहमति, विरोध प्रदर्शन या सरकार की नीतियों की आलोचना जैसे कारणों से नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। इसलिए ट्रंप प्रशासन के लिए कानूनी रूप से जोहरान ममदानी या एलन मस्क की नागरिकता रद्द करना बहुत मुश्किल, लगभग असंभव होगा, जब तक कि कोई ठोस कानूनी आधार न हो। ममदानी और मस्क की नागरिकता या विदेश से आकर बसने की स्थिति क्या है? ममदानी 33 वर्ष का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके माता पिता जातीय रूप से भारतीय हैं। वे 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए थे और 2018 में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करके अमेरिकी नागरिक बन गए। मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां कनाडाई और पिता दक्षिण अफ्रीकी हैं। 17 वर्ष की उम्र में वे कनाडा चले गए, जहां की नागरिकता उनके पास है। 1992 में वे अमेरिका आ गए और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू की। वे 2002 में अमेरिकी नागरिक बने, जैसा कि 2023 में पत्रकार वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी में बताया गया है। अक्टूबर 2024 में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी थी कि मस्क ने अमेरिका में अपने करियर की शुरुआत उचित कार्य अनुमति, वर्क परमिट के बिना की थी, लेकिन मस्क ने इस दावे को खारिज कर दिया। उसी दिन उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मुझे वास्तव में अमेरिका में काम करने की अनुमति थी। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं पहले J1 वीजा पर था, जो बाद में H1B में बदल गया। J1 वीजा विदेशी छात्रों के लिए अस्थायी वीजा होता है, जबकि H1B वीजा अस्थायी कार्य वीजा होता है। अमेरिकी नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसने अमेरिका में 5 साल या यदि उसकी शादी किसी अमेरिकी नागरिक से हो तो 3 साल तक ग्रीन कार्ड धारक के रूप में लगातार निवास किया होना चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने ममदानी के बारे में क्या कहा है? एंडी ओगल्स, जो टेनेसी से रिपब्लिकन प्रतिनिधि हैं, ने 26 जून को अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने न्याय विभाग से यह जांच करने की मांग की कि क्या ममदानी, जो खुद को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मानते हैं, को नागरिकता रद्द, डिनेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। बॉन्डी को भेजे गए पत्र की प्रति ओगल्स ने अपने एक्स, पूर्व में ट्विटर पेज पर पोस्ट की और लिखा, जोहरान छोटे मोहम्मद ममदानी एक यहूदी विरोधी, समाजवादी और साम्यवादी हैं, जो न्यूयॉर्क जैसे महान शहर को बर्बाद कर देंगे। इन्हें देश से निकाला जाना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए। यही कारण है कि मैं उनके खिलाफ नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। ओगल्स ने कहा कि ममदानी के खिलाफ जांच इस आधार पर की जानी चाहिए कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकता जानबूझकर झूठी जानकारी देने या आतंकवाद को समर्थन देने की बात छुपाकर प्राप्त की हो सकती है। टेनेसी के इस रिपब्लिकन नेता ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया, जिनमें न्यूयॉर्क पोस्ट में प्रकाशित एक लेख भी शामिल है।
इन रिपोर्टों के अनुसार ममदानी ने उन लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई थी जिन्हें अमेरिकी नागरिक बनने से पहले आतंकवाद से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराया गया था। ओगल्स ने दावा किया कि ममदानी ने एक रैप में कहा था, फ्री द होली लैंड 5 बटा माई गाइड्स, जिसका अर्थ है कि उन्होंने होली लैंड 5 नामक आतंकवाद से जुड़े मामले में सजा पाए लोगों को रिहा करने की मांग की थी। होली लैंड फाउंडेशन को 2008 में हमास, जो कि एक घोषित विदेशी आतंकवादी संगठन है, को भौतिक समर्थन देने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इस फाउंडेशन के दोषी नेताओं की सार्वजनिक रूप से माय गाइड कहकर प्रशंसा करना यह गंभीर सवाल उठाता है कि क्या श्री ममदानी की ऐसी किसी विचारधारा या संबद्धता से सहानुभूति थी जिसे उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान छिपाया। ओगस ने अपने पत्र में बॉन्डी को यह लिखा। इसके अलावा श्री ममदानी ने हाल ही में ग्लोबलाइज द इन्फितादा जैसे आतंकवाद समर्थक नारे को खारिज करने के अवसरों को ठुकरा दिया है। यह नारा आम नागरिकों पर हिंसक हमलों को अमेरिका और दुनिया भर में फैलाने का आह्वान करता है, ओगल्स ने अपने पत्र में लिखा। ममदानी ने यह भी वादा किया है कि वे मास्क पहनकर आने वाले इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आइस) एजेंटों को हमारे पड़ोसियों को डिपोर्ट करने से रोकेंगे। जब मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर ममदानी आइस एजेंटों को डिपोर्टेशन की कार्रवाई करने से रोकते हैं तो फिर हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। हमें इस देश में एक कम्युनिस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास एक है तो मैं उसकी गतिविधियों पर देश की तरफ से बहुत कड़ी निगरानी रखूंगा, ट्रंप ने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा, हम उसे पैसे देंगे, उसे सरकार चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब देंगे। ट्रंप ने आगे ममदानी को लेकर लगाए गए इस दावे का हवाला देते हुए कहा कि वह अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं और कहा, हम हर चीज की जांच करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क के वर्तमान मेयर एरिक एडम्स का समर्थन भी किया, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। ममदानी ने अब तक क्या उत्तर दिया है? ममदानी ने ट्रंप की टिप्पणियों के जवाब में मंगलवार को अपने एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट पर एक बयान पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी अभी मुझे गिरफ्तार करने, मेरी नागरिकता छीनने, मुझे डिटेंशन कैंप में डालने और निर्वासित डिपोर्ट करने की धमकी दी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, बल्कि इसलिए कि मैं आइस को हमारे शहर में आतंक फैलाने से रोकने के लिए खड़ा रहूंगा। ममदानी ने ट्रंप द्वारा न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स की प्रशंसा पर भी प्रतिक्रिया दी और उसे चौंकाने वाला नहीं बताया। उन्होंने आगे लिखा, ऐसे समय में जब मगा रिपब्लिकन सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं, लाखों न्यूयॉर्क वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर कर रहे हैं और अरबपति डोनरों को आम मेहनतकश परिवारों की कीमत पर फायदा पहुंचा रहे हैं, यह बेहद शर्मनाक है कि एरिक एडम्स इस राष्ट्रपति की नफरत, विभाजन और ध्यान भटकाने वाली राजनीति की गूंज बन चुके हैं। मतदाता नवंबर में इसका जोरदार विरोध करेंगे। अमेरिका में नागरिकता रद्द डिनेचुरलाइजेशन का क्या इतिहास है? पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने कई बार प्राकृतिक रूप से नागरिक बने लोगों नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स की नागरिकता रद्द की है। 20वीं सदी के पहले हिस्से में नागरिकता रद्द करने के मामले ज्यादा देखे गए, खासकर दोनों विश्व युद्धों और बाद में सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान। राजनीतिक वैज्ञानिक पैट्रिक व्हील, जिन्होंने 2017 में द सॉवरेन सिटीजन नामक किताब लिखी, के अनुसार 1926 से 1940 के दशक के मध्य तक हर साल सैकड़ों लोगों की नागरिकता रद्द की जाती थी। अमेरिकी सरकार ने विशेष रूप से दो रेड स्केयर अवधियों 1917 से 1920 और 1947 से 1957 के दौरान नागरिकता रद्द करने की कोशिशें की, जब अमेरिका में कम्युनिज्म को लेकर भय और सशंकाएं चरम पर थीं। इस दौर में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना भी बेहद कठिन हो गया था। उस समय जिन लोगों की नागरिकता रद्द की गई, उनमें कम्युनिस्टों और नाजी समर्थकों नाजी सिंपैथिजर्स के मामले प्रमुख थे। दो प्रसिद्ध उदाहरण हैं। एम्मा गोल्डमैन, वे लिथुआनिया में जन्मी एक अराजकतावादी अनार्किस्ट कार्यकर्ता थीं जो तब रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 1885 में वे अमेरिका आईं। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अमेरिका की सैन्य भागीदारी और जबरदस्ती की भर्ती कॉन्स्क्रिप्शन का विरोध किया। इसके चलते उन्हें 1917 में 2 साल जेल हुई। 1919 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता से वंचित कर सोवियत रूस भेज दिया गया। पॉल नोअर, वे जर्मनी में पैदा हुए और 1925 में अमेरिका आए। 1937 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की, लेकिन 1946 में उनकी नागरिकता इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि उन्होंने जर्मन अमेरिकन बंड नामक नाजी विचारधारा फैलाने वाले संगठन से जुड़ाव छिपाया था। 1967 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि किसी भी अमेरिकी नागरिक की नागरिकता उसकी इच्छा के विरुद्ध तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि यह साबित न हो जाए कि नागरिकता धोखे या जालसाजी से प्राप्त की गई हो या व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया हो। निष्कर्ष,
आज के समय में किसी नागरिक की नागरिकता रद्द करना कानूनन बेहद मुश्किल है और यह केवल धोखाधड़ी या गंभीर राष्ट्रविरोधी अपराध जैसे मामलों में ही संभव है। यह ऐतिहासिक फैसला उस मामले के अंत में आया जो बेस अफ्रोम से जुड़ा था। अफ्रोयम का जन्म पोलैंड में हुआ था और वे 1926 में अमेरिका के प्राकृतिक रूप से नागरिक नेचुरलाइज्ड सिटीजन बने थे। अमेरिकी सरकार ने उनकी नागरिकता रद्द करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने 1951 में इजराइल के विधायी चुनाव लेजिस्लेटिव इलेक्शन में मतदान किया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक संघीय कानून फेडरल लॉ को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई अमेरिकी नागरिक किसी विदेशी चुनाव में मतदान करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अमेरिकी नागरिक को केवल विदेशी चुनाव में वोट डालने के कारण उसकी मर्जी के खिलाफ नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला अमेरिकी नागरिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा मोड़ माना जाता है।